प्यारे बच्चों, कहते हैं मौका सबको मिलता है और असली हीरो वही है जो मौके पर चौका मारे। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, 2027 में आपको बोर्ड का पेपर देना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, अगस्त आ चुका है, समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इस चैनल से पढ़कर 90-95% लेकर आए। एक एक प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं अंतिम समय में ये बच्चे किस तरीके से मेहनत करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज है गुरु पूर्णिमा और इस स्पेशल डे पर आपको अगर ये वीडियो मिला है तो इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगला 10 से 15 मिनट जो जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, आने वाला जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके पास समय है, इस तरीके से अगर आपने मेहनत कर लिया तो 2027 में आपको 95+ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती लिखकर सभी प्यारे बच्चे एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। मैं आपसे यह नहीं पूछने वाला हूं कि अभी तक आपने अप्रैल से लेकर जुलाई तक क्या किया, लेकिन ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको किस तरीके से मेहनत करना है, क्योंकि जनवरी में आपका प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, और फरवरी में तो आपका बोर्ड एग्जाम है। समय ऐसा है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, साथ में स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट है, जो सबसे बड़ी गलती, जो बच्चे अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि वो चैप्टर नंबर 1 पर ही अटके हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करें। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाई नहीं किया है और स्कूल कोचिंग में चैप्टर नंबर 4-5 पर चल रहा है और हम अभी चैप्टर नंबर 1 पर ही अटके हुए हैं। पहले हम चैप्टर नंबर 1 करें या फिर जो पढ़ाया जा रहा है उसको करें। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को 3 तरह के छात्र देख रहे हैं। पहले तो ऐसे जो अभी तक चैप्टर नंबर 1 पर ही अटके, दूसरे ऐसे बच्चे भैया अभी तक शुरू नहीं किए हैं। उनका यही कहना है कि अभी जब टाइम टेबल आ जाएगा कि इस दिन ये पेपर है, तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और तीसरे भैया ऐसे कि पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, कैसे शुरुआत करें। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपका एम क्या है 2027 में, कि अगर आप 90% लाना चाहते हो, 85, 92, एक बार कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से जो भी आपका एम है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि सर 2027 में मैं इतना % लाना चाहता हूं। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा पर आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितने भी क्लास 10-12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यह यकीन दिलाना कि इस चैनल से पढ़कर ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जो रैंक 1 97, 97, 96, 97, 96, यानी हजारों बच्चे हैं जो अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में 95, 96% लेकर आए। और 2027 में आपकी बारी है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ही ईमानदारी से आपको बताने वाला हूं, बस आपको उसको फॉलो करना है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% बच्चे अभी इसी में फंसे हुए हैं कि वो चैप्टर नंबर 1 पर ही अटके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही जुलाई से किया था या जुलाई के लास्ट से किया था। अब उनको क्या करना चाहिए कि उनको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको भी छोड़ना चाहिए या फिर चैप्टर नंबर 1 पर ही अटके रहना चाहिए। ऐसे जितने प्यारे बच्चे हैं, अभी जो भी आपके स्कूल कोचिंग में चैप्टर नंबर 3-4 पढ़ाया जा रहा है, पहले तो उसको वहां से आपको डेली पढ़ना है। जो आपके चैप्टर छूट गए, आपके 2 चैप्टर छूट गए, 3 चैप्टर छूट गए, इन चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको 1 शॉट के थ्रू आपको कंप्लीट करना है। नहीं तो उस चैप्टर के जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जो पीछे साल पूछे गए, उनको रिवीजन कर लेना है। उसी चैप्टर पर अगर अटके रहोगे तो वो भी आपका बैकलॉग लगेगा और जो आगे चलता जाएगा वो भी पूरा बैकलॉग लगते जाएगा। इसका सिंपल सा यही सॉल्यूशन है कि अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते चलो, बाकी जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिले, संडे मिले, उसमें एक एक चैप्टर का टारगेट बनाओ, उसको 1 शॉट के थ्रू कवर करो और उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है उसको कवर करो। लास्ट में जब क्रैश कोर्स वगैरह आता है तो वहां से उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते चलना है। जो छूट गया है उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, या फिर संडे या फिर कोई फेस्टिवल है तो वहां से कवर करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा,
जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरी जो आप गलती करते हो, क्योंकि अभी आपके फेस्टिवल भी शुरू हो जाएंगे, तो पहला आप गलती क्या करते हो कि स्कूल में टाइम पास करते हो, आपको लगता है कोचिंग में पढ़ लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कोचिंग में पढ़ लेंगे, लेकिन कोचिंग में समझ नहीं आया तो ना तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं, और जो भी पढ़ाया गया वो पूरा टाइम तो उनका लगा, स्कूल गए कोचिंग है, लेकिन घर पर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। आपको करना क्या है, जितने भी बच्चों से मैंने इंटरव्यू लिया, जो भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बने, ये बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, सेम कोचिंग में, और सेम आपको सेल्फ स्टडी करना है। जो बच्चे टॉपर बनते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर सेम उसको कोचिंग में पढ़ाई जाता है तो वहां पर भी उसको पढ़ाई करते हैं, जो छूट गया उसको जब रिवीजन सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी एक ही चैप्टर को 3 बार पढ़ाई करते हैं। तो सेम काम आपको भी करना है। स्कूल में ना तो ये सोचना है कि स्कूल के टीचर अच्छे पढ़ाते नहीं है, हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, बस आपको पूरा डेडिकेट के साथ उसको पढ़ाई करना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर चैप्टर नंबर 4 ही आपके स्कूल कोचिंग में चल रहा है तो वहां से प्रॉपर एक शेड्यूल बना लो कि स्कूल में जितनी भी चैप्टर अब पढ़ाए जाएंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करेंगे, और फिर घर पर आकर उसी चीज को सेल्फ स्टडी करेंगे। जब एक ही चैप्टर को 3 बार पढ़ाई करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। इसलिए ये तीनों जगह जब आप टाइम दे रहे हो तो तीनों जगह आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तीसरा, जो बच्चे कमजोर है, जिनको लग रहा है कि उनके कुछ चैप्टर छूट गए, सबसे पहले उनका टारगेट होना चाहिए कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे चैप्टर है जो सरल चैप्टर है उनको बहुत विशेषकर फोकस करना है। उन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, उनको फोकस करना है, और खास करके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसलिए जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना है। ऐसे नहीं करना है कि पता चला 4-5 चैप्टर पढ़ लिए फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हो। जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी के बाद उस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे, बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे थे जिनकी ये समस्या थी कि सर मुझे चैप्टर नंबर 1 से सब कुछ पढ़ाई करना है। तो आपके लिए पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पावरफुल बैच टॉप 100 बैच 2.0 शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर आ चुका है, जिसमें हजारों बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90-95% लेकर आए। और सबसे खास बात है, अभी आपके लिए इस गुरु पूर्णिमा पर शुभम क्लासेस ने आपके लिए ऐसा कर दिया है कि हर एक बच्चा जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। जितने भी क्लास 12 के प्यारे बच्चे हैं, आपके लिए जो फीस 1599 है उसको हम लोगों ने 1099 कर दिया है। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, इसमें आपको क्रैश कोर्स और बुकलेट सब कुछ मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, 3 साल का पेपर मिलेगा, 1 शॉर्ट रिवीजन होगा, सब कुछ। आपको एक कूपन कोड यूज करना है गुरु 500, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि फीस वहां पर आपको दिखेगी 1599। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है गुरु और 500, क्योंकि 500 रुपए का डिस्काउंट है। तो गुरु 500 बिना गैप किए आप लिखोगे तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 1599 फीस है वो 1099 हो जाएगा, और जो 1299 फीस है वो 10th का 799। क्या सर सभी विषयों की तैयारी होगी? बिल्कुल, हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाने वाले हैं, और एग्जाम के आखिरी दिन तक पूरा लाइव क्लास, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लास, संडे टेस्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होने वाला है। कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप शुभम क्लासेस ऐप, ऑलरेडी लाखों बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई कर, ऐप डाउनलोड किए, आपको नंबर से लॉगिन करना है। नंबर से लॉगिन करने के बाद आप पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर आपको दिखेगा टॉप 100 बैच 2.0, उस पर क्लिक करोगे, 1599 फीस दिखेगा। क्लास 12 का कूपन कोड में गुरु 500 यूज करोगे, 500 रुपए तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए, तो बिल्कुल देर मत करना। अगर पेमेंट करने में कोई समस्या है तो ये नंबर दिख रहा है, इस पे आप कॉल करो। 24/7 हमारी टीम बैठी है। सर से कॉल करना तो बोल देना सर ने बोला है कि गुरु पूर्णिमा पर फीस में 500 रुपीज डिस्काउंट है, आपको टीम 100% कर देगी और आप जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करें, तो उनके लिए सब कुछ डिटेल में यहां से कराया जाएगा। अब जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जो मैंने बोला हार्ड वर्क तो करना है, साथ में
स्मार्ट वर्क करना है तो पहला स्मार्ट वर्क क्या है कि अभी कुछ 1-2 हफ्ते बाद या महीने बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक आना शुरू हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा, अब क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन इतने साल आया है, तो जो चैप्टर आपने पढ़ा सबसे पहले उस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन जो बहुत साल मतलब 5 से 6 साल आए हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन है 3-4 साल आए उसको फिर तैयार करना है, और फिर ऐसे क्वेश्चन जो 1-2 साल आए फिर उनको तैयार करना है। यानी जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, अब चैप्टर नंबर 1 से आपने देखा कि 5 ऐसे क्वेश्चन है जो 7 साल से ज्यादा आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन 5 क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर आपने देखा 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो 2-3 साल बाद पूछे गए, तो फिर उन क्वेश्चन को तैयार करना है। और फिर देखा 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो 1-2 साल आए हैं या न्यू टाइप क्वेश्चन है, तो उनको तैयार करना है। इस तरीके से सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है पहले उनको टारगेट करना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम स्मार्ट वर्क करना है कि जो आपके बोर्ड के पेपर में छोटे प्रश्न होते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले, वो नए प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले ऐसे प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन वो रिपीटेड रहते हैं। तो जो भी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि 20 नंबर का लगभग आपके हर एक सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और ये 20 नंबर अगर आपने सेव कर लिया तो जो कमजोर छात्र हैं उनके परसेंटेज वैसे ही 80+ हो जाना है। तो आपको करना क्या है कि जो लॉन्ग प्रश्न है, क्योंकि वो बदलते नहीं है, वो रिपीटेड रहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर के हर एक चैप्टर से 2-3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया लिख लिख कर अपने लैंग्वेज, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप वैसे ही बनाकर लिख सकते हो। एटलीस्ट आपको क्या करना है, पिछले 3 साल में उस चैप्टर से जो भी चैप्टर आप पढ़ो उससे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए उसको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना है। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करना है। अगर 10 चैप्टर है तो 1-1.5 महीने लगेंगे। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लिख लिख कर तैयार कर लोगे। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार हो गया तो शॉर्ट क्वेश्चन आप वैसे ही बनाकर लिख सकते हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, चाहे जैसे क्योंकि अभी फेस्टिवल भी शुरुआत होगा तो स्कूल बंद रहेगा, तो आपका जो भी बैकलॉग लगा है उसको उसी में पूरा करना है। किसी भी हालत में आपका टारगेट रहना चाहिए कि अक्टूबर तक अपने सिलेबस को खत्म करना है, क्योंकि ये 2 महीने तो आपको चाहिए जो भी आपने पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करने के लिए, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जनवरी में तो एटलीस्ट 3-3 गेस्ट पेपर आपको सॉल्व भी करना है, क्योंकि जितने भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बने हैं उन सभी बच्चों को यही कहना है कि सर हमने सिलेबस को 2 बार रिवीजन किया था। इसलिए आपको ये डिसाइड करना है, चाहे आप डेली 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दो, चाहे जो आपका फेस्टिवल है उसमें आप पढ़ाई करो, किसी भी कीमत पर जो आपने बैकलॉग लगाया उसको आपको पूरा करना है। बाकी जो सिलेबस आपको चलता चल रहा है उसको आपको पूरा करना है, और अक्टूबर तक अपने आप को डेडलाइन दे देना है कि मुझे सिलेबस को किसी भी हाल में पूरा कर लेना है, और ये 3 महीने में रिवीजन और फाइनल रिवीजन ये करना है। ठीक है, इसके बाद पहला तो कुछ बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर स्कूल कोचिंग के अलावा क्या सेल्फ स्टडी भी करना है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही है 90+ लेकर आने के लिए कि सेल्फ स्टडी आपके पास 24 आवर है। आपको अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है कि भैया 6 घंटे आपको इस 24 घंटे में से 6 घंटे निकालना है, जिसमें आपको अपने 5 सब्जेक्ट है उसको डिवाइड करना है। यानी जैसे आपका जो मेन सब्जेक्ट है पीसीएमबी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को आपने 1.5 घंटे दे दिया, ऐसे हो गया आपका 4.5 घंटे, और 1.5 घंटे आपने हिंदी इंग्लिश को दे दिया, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। अब इस 6 घंटे को आपको लगातार नहीं देना है, आप चाहो तो 2 घंटे सुबह दे सकते हो, फिर स्कूल से आए 1 घंटा तब दे दिए, और फिर रात में आपने 3 घंटा दे दिया। इस तरीके से अपना अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं सुबह पढ़ना प्रीफर करते हैं, कुछ बच्चे शाम में, कुछ बच्चे रात में, तो आप किस टाइम पर फ्री रहते हो और किस टाइम पर आप अपना 100% दे सकते हो, अपने हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है, और कोशिश करना है सुबह उठकर जरूर पढ़ाई करना है, क्योंकि वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, सुबह स्कूल भी जाना है, तो अगर 4 बजे अगर आप उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दिए और एग्जाम तक, क्योंकि जो सुबह पढ़ाई करते हो वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, और आपको सारी चीजें फरवरी तक तो याद ही रखनी है, इसलिए सुबह उठकर जरूर पढ़ाई करना है। बाकी अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है। कोशिश करना है कि एटलीस्ट 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है हर दिन का, ये आपको प्रॉपर फिक्स कर लेना है। अगर 6 घंटे अभी से लग गए तो 2027 में आपको 90+ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अपना डेली का एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे इस तरीके से, कि जैसे अगस्त में है
तो भैया 3 से 4 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है और 1-2 चैप्टर जो मेरा बैकलॉग लग गया है उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम देकर कवर करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड सर्कल ऐसा रहना चाहिए जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और पर लगाए और या फिर आपको फालतू चीजों में आपका टाइम बर्बाद करे। और जो होमवर्क आपको मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर होमवर्क जो आपको मिलता है, कोई टीचर आपको होमवर्क इसीलिए देता है कि वो जान सके कि जो वो पढ़ाया तो वो आपको समझ में आया नहीं और आपका जो डाउट है वो आप पूछ सको। इसलिए जो भी आपको होमवर्क मिले उसको सेल्फ स्टडी में 100% करके ले जाना है। और जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इन चीजों में तो आपको उलझना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कॉपी भी बाहर से आएगी, कॉपी भी बाहर चेक होगी और पेपर भी बाहर से आएगा। सबसे पहले जो बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्यारे बच्चे कि जो पेरेंट्स होते हैं लास्ट टाइम पर बोलते हैं मेरा बच्चा दिन भर पढ़ाई करता है लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। आपको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स बनाने में अपना 4 से 5 घंटे बर्बाद करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग में, बहुत अच्छी कलर पेन में वो अपना नोट्स बनाते हैं। दूसरा भैया, सिर्फ वीडियो देखना, सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको उसको कॉपी पर सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब पता चला मैथ्स आप कर रहे हो, पता चला आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जब आप देखोगे तो लगेगा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे तो आप स्टेप में फंसने लगोगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कॉपी पर आप सॉल्व करते चलो और पढ़ते समय फोकस नहीं करना। पता चला 10 मिनट आपने लेक्चर देखा, फिर 10 मिनट आपने कॉमेडी वीडियो देखा, फिर 10 मिनट आपने मैच नहीं देख लिया, 10 मिनट गेम खेल लिया। इस तरीके से पढ़ोगे तो फिर इससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और जब सेल्फ स्टडी करना है तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपका प्ले करता है आपको टॉपर बनाने में, वो सबसे पहले रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। यही दो ऐसा चीज है, सबसे पहले आपको रेगुलर होना पड़ेगा कि मुझे डेली पढ़ाई करनी, और कंसिस्टेंसी कि डेली अगर आपने सेट कर लिया कि 6 घंटे पढ़ना है तो दिन में चाहे जैसे आपको इसको पूरा करना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट टाइम पर, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, जितने भी आपके हॉलीडे आने वाले हैं, जो भी आपका फेस्टिवल है, उसको आपको पढ़ाई में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अंतिम के समय में आपको पिछले 3 साल का पेपर, जो आपके क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर आते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। इसलिए अभी से आपको मेहनत करना है, साथ में अपनी राइटिंग पर भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि जो आप एग्जाम में लिखते हो उसी पर आपको मार्क्स मिलता है, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि एग्जाम में आप कॉपी किस तरीके से लिखो कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटे। इस वीडियो पर अगर आपने 5000 लाइक कर दिया तो मैं आपके लिए सेशन लेकर आऊंगा कि भैया एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरल चैप्टर पे पहले तैयार करें, जितने भी आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चीजें उसको एक जगह, जहां पर भी आप पढ़ाई करो, चाहे नोट्स में चाहे उसको चिपका लो। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक वह लेसन से आए प्रश्न, यानी जो भी हर एक चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट करते चलो, टिक करते चलो, ताकि रिवीजन करते समय सबसे पहले उन टॉपिक को आपको तैयार करना है जो इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट तो आपको बराबर देते चलना, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे हाफ वैल्यू, चाहे प्री बोर्ड, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और रिवीजन ये तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता चला आपने 5 चैप्टर पढ़ लिया और आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, और ये तभी होगा जब आप टेस्ट देते चलोगे। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करना है कि 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2-3 सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो। हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, तो कोशिश करना है कि हर एक सब्जेक्ट को, जैसे मैंने बोला 6 घंटे में डिवाइड करना है, तो हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। हर एक सब्जेक्ट पर फोकस देना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सबसे पहले कि आप कर सकते हो, बस सही दिशा में आपको मेहनत करना है और अपना 100% देना। ये नहीं कि लगे कि काश हम और मेहनत कर लिए होते, काश वर्ड नहीं आना चाहिए। आपको जितना आप मेहनत कर सकते हो, ये आने वाले टाइम में आपको मेहनत करना है। और ये सोशल मीडिया पर अपना टाइम, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप आधे घंटे के लिए जाते हो, 2-3 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो अभी इस साल इसको आपको 100% कंट्रोल में रखना है, तभी जाकर रिजल्ट वाले दिन कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जब आप सोशल मीडिया पर लगाओगे तब उसकी चर्चा होगी। इसलिए जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को लाइक नहीं किया, पहले सेशन को लाइक कर दे। पहला इंपॉर्टेंट काम कि अक्टूबर तक सिलेबस को खत्म करना है। दूसरा, अपनी राइटिंग पर विशेष फोकस देना है। तीसरा, रिवीजन हमेशा करते चलना है।
और चौथा अपने लिखने का जो राइटिंग का तरीका है, जो आपकी राइटिंग है उस पर विशेष टाइम देकर उसको सही करना है अगर राइटिंग आपकी खराब है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनके पास एक अंतिम मौका है जहां से शुभम क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इसी चैनल से, इसी बैच से पढ़कर टॉपर बने हैं और 2027 में आपकी बारी है। टॉप 100 बैच 2.0 1599, लेकिन ये आपके लिए मात्र 1099 और 10th में 1299, आपके लिए मात्र 799। चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, संडे टेस्ट, 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन, 1 शॉर्ट रिवीजन, A to Z कंप्लीट तैयारी। और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको आने वाला क्रैश कोर्स संजीवनी बैच बुकलेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। शुभम क्लासेस ऐप से आपको डाउनलोड करके यहीं से ज्वाइन करना है। पेड कोर्स में जाओगे, आपको गुरु 500 ये कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड में क्या यूज करना है? गुरु 500। नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, टीम आपको बता देगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहती है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जितने बच्चे अभी तक इधर भटक रहे हैं वो तुरंत यहां पर नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करके अपने बैच को ज्वाइन कर ले। और जो बच्चे अभी तक अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और कॉपी कैसे लिखे अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।